तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेटर रोज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने 10th स्टैंडर्ड का जो है आपका चौथा चैप्टर चालू किया था, और वहां पे अगर मैं बात करूं तो हमने हमारा जो क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग था यहाँ तक जो चीजें थी वो कवर अप कर ली थी। आज हम जो आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद आपको एक और पार्ट आएगा और फिर हमारी जो पूरा जो चैप्टर है वो क्या खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो चीजें अगर मैं बात करूँ, ये जो पूरा टेक्स्ट चैप्टर है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड कम आपके थियोरी बेस्ड ज्यादा है। यानी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट है वो ना के बराबर, बस आपको जो डिस्क्रिप्टिव वाली जो चीज है वो आपको यहाँ पे ज्यादा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज मिनिएचर पेंटिंग इन मैन्युस्क्रिप्ट। अब मिनिएचर पेंटिंग्स होता क्या है, तो देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब कभी भी कोई भी बहुत बड़ी चीज होती है उसे हम क्या करते हैं, एक छोटे से साइज में क्या करते हैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स बोलते हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट मैंने पहले लेक्चर्स में बताया आपको, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ, हाथ से लिखी हुई चीजें। ठीक है, तो वही जो किताबों में जो पेंटिंग्स बनती है उसे हम लोग क्या मिनिएचर पेंटिंग्स बोलते हैं। और जो मिनिएचर पेंटिंग्स है वो उसके कहीं ना कहीं उस पर जो इन्फ्लुएंस है हमें किसका दिखता है, पर्शियन स्टाइल का दिखता है। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है किसका है, आपके पर्शियन स्टाइल का भी कॉम्बिनेशन अच्छा खासा है। जो डेक्कन मिनिएचर स्टाइल है वो डेवलप कब हुआ था, आपके डेक्कन जो सुल्तानेट से उनका जो रेंज था, उनका जो टेन्योर था, उस टाइम पे ये जो चीजें थी वो क्या डेवलप हुई थी। साथ ही साथ जो रेंज था, यानी जो हमारे मुगल एम्पर अकबर का जो टाइम था, साथ ही साथ आपके जो मुगल मिनिएचर थी वो कहीं ना कहीं आपको एक ब्लेंड दिखाती, यानी एक मिक्सचर दिखाती किसका, आपके इंडियन और पर्शियन स्टाइल का। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग देखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग हमने एज ऑफ रिनाइसेंस पढ़ा है, हमने ये देखा था कि चीजें कैसे, जैसे अगर यूरोपियंस में कुछ चीजें चेंज होती थी वो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी चेंज होता, वो हमें क्या दिखाई दिया। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंपीरियलिस्टिक जो नेशंस थे, जो जिन्होंने हम पे राज किया, यानी आपके यूके यानी इंग्लैंड ने क्या किया, हमारे ऊपर राज किया था, ब्रिटिशर्स ने। सही बात है, तो वहां पे वो कुछ चीजें चेंज होती थी, वो बट ऑब्वियस सी बात है वो हमारी कंट्रीज में भी क्या चेंज करते थे। तो सेम चीज हमें यहाँ पे देखने मिली। जब ब्रिटिश इंडिया है तो उन्होंने कई सारी चीजें लेकर अपने साथ, साथ ही साथ अब जो इंडियन पेंटिंग्स थी, जो इंडियन आर्टिस्ट थी, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो यूरोपियन स्टाइल के पेंटिंग का था उसका क्या दिया, उसका हमें इन्फ्लुएंस देखने को क्या मिला। अब कहीं ना कहीं जो इंडियन आर्टिस्ट थे उन्होंने शुरुआत कर दी थी कि वो जो जिस तरह के यूरोपियन स्टाइल्स में पेंटिंग्स बनाए जाते हैं उसको फॉलो करें, कलर किस तरह से यूज किया जाए, टेक्सचर किस तरह से मेंटेन किया जाता है, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करना हमारे इंडियन आर्टिस्ट ने भी क्या करना चालू कर दिया। अब वहीं पे एक जो स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था आपकी लीडरशिप में, किसके, जेम्स वॉल्स के, जो कि एक स्कॉटिश आर्टिस्ट थे, किसके टाइम के, आपके सवाई माधवराव पेशवे के, जो कि आपके हेड थे आपके शनिवार वाड़ा पुणे में। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था, अब उन्होंने आपका पोर्ट्रेट बनाया था किसका, सवाई माधवराव और नाना फडणवीस का। किसने बनाया था, आपका जेम्स वेल ने। और ये आप देख सकते हो, ये जो जेम्स वेल ने ही क्या ये जो चीज बनाई है, आपके सवाई माधवराव और नाना फडणवीस का एक आपका बोल सकते हैं पोर्ट्रेट बनाया उन्होंने। अब गंगाराम ताबत जो कि एक मराठी आर्टिस्ट थे, जिन्होंने वेल्स के साथ काम किया, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस कदर काम किया था कि उनका जो नाम है यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर नहीं किया जाता तो शायद उनके साथ नाइंसाफी रहती। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे ड्राइंग्स जो है आपके रॉक कट केव्स जैसे वेरूल कार्ले में भी क्या बनाए, कुछ उनकी जो ड्राइंग्स है वो आपके याले जो सेंटर है आपके ब्रिटिश आर्ट का, याले यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे क्या किया गया है, आपके प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अब जो एग्जैक्ट पोर्ट्रियल है ऑब्जेक्ट का, पेंटिंग का, ये क्या कहीं ना कहीं मतलब जो चीजें हैं हूबहू उसको उतारना, ये आपके यूरोपियन स्टाइल पेंटिंग का क्या था, आपका एक सिग्निफिकेंट क्या फीचर हमें क्या देखने मिलता है। आप नंबर ऑफ रिनोन्ड आर्टिस्ट यहाँ पे क्या ट्रेंड हुए, कहां पे, जो स्कूल ऑफ आर्ट है वहां पे, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी आपके ईयर 1857 सीई में, यानी क्रिश्चियन एरा में क्या चालू हुआ था। अब यहाँ पे ये कोर्सेज आपके ऑफर करते हैं यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग का, जैसे पस्तोन जी बोमान जी जो कि एल्यूमनाई स्कूल के। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे रेप्लिकास मतलब क्या होता है, एक कॉपी होती है, जैसे आप मेरा रेप्लिका बना रहे हो, तुम्हारा एक हुबहू कॉपी बना रहे हो आप, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेप्लिका क्या बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आपके अजंता पेंटिंग्स की, अब यहाँ पे स्कल्पचर आर्ट की बात करेंगे। हमने पेंटिंग्स पढ़ी थी, पेंटिंग्स में हमने क्या देखा था, वो 2 डायमेंशनल क्या होती है, आपकी इमेजेस होती है। बट यहाँ पे आपको बता दूं, जो स्कल्पचर्स होते हैं वो 3D होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये था तो हम एक 3D कह सकते हैं मुझे, क्योंकि आप मुझे हर एंगल से देख सकते हो। तो वही चीज स्कल्पचर आर्ट क्या होता है, आपके 3rd डायमेंशनल इमेज होते हैं, स्टैच्यूज होती है, पॉट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब विद आर्टिस्टिक एब्लिशन मतलब क्या होता है, सजावट। आर्टिस्ट जो होते हैं वो एकदम उसको सजा के रख देते हैं। ठीक है, बहुत ब्यूटीनेस होता है। अब
स्कल्पचर्स क्रिएट करने के लिए हम दो चीजें, तीन चीजें एक्चुअली यूज कर सकते हैं, रॉक यूज कर सकते हैं, मेटल यूज कर सकते हैं, या फिर क्ले यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आ रही है, और गणेश चतुर्थी में बहुत सारे क्ले यूज करके क्या किया जाएगा, हमारे जो गणपति आइडल्स है यानी जो मूर्तियां वो क्या बनाई जाने वाली है। अब जो स्कल्पचर्स है वो क्या बनाए जाते हैं, कार्व करके आपके मेटल स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल्ड्स। मोल्ड्स मतलब क्या होता है, सांचा होता है। जैसे दिवाली आती है तो करंजी बनती है ना हमारे घर में, तो उसका एक सांचा होता है ना, तो उसी को मोल्ड बोला जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्ले स्कल्पचर्स क्या फॉर्म किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द हैंड्स और बाय यूजिंग मोल्ड्स। अब हाथ से बनाया जाएगा, कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो हाथ से बनाते, कुछ होते हैं मोल्ड से बनाते हैं, जहां पे पूरा एक सांचा रहता है, पूरा एक ढांचा रहता है, उसमें सिर्फ मटेरियल उनको डालना रहता है और उसको सुखाना रहता है। जैसे सूख गया तो मोल्ड से निकाल देते हैं, तो वहां पे वो चीजें क्या होती है, ऑटोमेटिकली क्या रेडी होकर हमें क्या मिल जाती है, ठीक है। अब जो एंटायर टेम्पल है कैलासा का वेरूल में, ये क्या एक यूनिक मोनोलिथिक स्कल्पचर है। मोनोलिथिक स्कल्पचर मतलब क्या होगा, एक ऐसा स्कल्पचर जो एक सिंगल रॉक से, देखो मोनो मतलब एक, क्या मोनो मतलब एक रॉक से क्या पूरा क्या काट के क्या बनाया गया है, ठीक है। अब जो लायन कैपिटल अशोकन पिलर है फाउंड एट द सरनाथ इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। अब सरनाथ में जो आपका अशोक का स्तंभ है, ठीक है, अब वहां पे अगर मैं बात करूं तो हम सामने से देखते तो हमें तीन शेर देखने मिलते हैं, एक्चुअली 4 सेशन, एक ऐसे, एक पीछे साइड से, एक इधर, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसे क्या, ये भी आपका एक स्कल्पचर का टाइप है, ठीक है, सरनाथ में, और इसे हमारा क्या नेशनल एम्बलम क्या कहा गया है। अब फोक स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचर आर्ट। अब जो स्कल्पचर आर्ट है ये एक आपका क्या एंशिएंट एज द आर्ट ऑफ पेंटिंग डेटिंग बैक टू द स्टोन एज। अब स्कल्पचर आर्ट आज से नहीं चालू हुआ है, वो स्टोन एज जब पीरियड जब से चल रहा है तो तब से ये चीजें क्या चालू है। अब टूल्स जो है कार्विंग टूल्स आउट ऑफ स्टोन्स कैन बी सेड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द स्कल्पचर आर्ट। अब जब हम टूल्स क्या निकालते थे आपके स्टोन से, जब हम क्या करते थे आपके अलग अलग जो हथियार बनाए करते थे, कहीं ना कहीं यही एक शुरुआत थी आपके स्कल्पचर आर्ट, क्योंकि एक हथियार बनाना भी एक तरह की कला है भाई, ठीक है। तो तब से क्या इसकी शुरुआत हम क्या कह सकते हैं। अब जो कस्टम यानी जो ट्रेडिशन था फोटोज बनाना, ये क्या है, ये आज से नहीं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जब से चल रहा था तब से ये जो चीजें थी ये चालू हुई थी। और आज बहुत सारे जो रीजन जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे क्या चलती आ रही है। अब गणपति आ रही, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, तो जो आइडल्स है किसके, आपकी गौरी के, फिर बुल फिगराइंस यानी हमारे जो नंदी के, नंदी की जो मूर्तियां होती है वो आपकी क्या इससे बनाई जाती है। जो फेस्टिवल होता है बेल पोड़ा, वुडन मेमोरियल्स, ये सारी चीजें क्या बनाई जाती है आपके स्कल्पचर आर्ट, आपके फोक स्कल्पचर आर्ट के क्या हिस्से। अब मेमोरियल स्टोन जिसको हम लोग वीर गालास बोलते हैं, वो क्या किया जाता है आपके क्ले स्टोरेज बिन से क्या डेकोरेट किया जाता है, और ये कहीं ना कहीं आपके फोक ट्रेडिशन जो है स्कल्पचर आर्ट का क्या इसका क्या हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझी। अब यहाँ पे क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचर आर्ट पढ़ेंगे। फोक स्टाइल्स में हम अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हैं, बट क्लासिकल साइंस में हमने पढ़ा है कि आपका एक सेट ऑफ रूल्स होता है एंड यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट एंड यू हैव टू गेट द स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दैट, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं। अब हड़प्पन सील्स हो गए, स्टोन्स हो गए, ब्रोंज स्टैच्यू हो गए, ये हमें क्या 5000 साल पहले या फिर उससे भी पुराने साल के पहले के जो ट्रेडिशंस है उसके बारे में हमें क्या बताते हैं। और कहीं ना कहीं इसे क्या कहा जाता है, आपके ट्रेडिशन कहा जाता है कि हम जो कार्व करते हैं स्कल्पचर आपके लार्जर साइज से मौर्यन पीरियड के, उसके बारे में अशोकन पिलर से। और सांची स्तूपा जो एम्परर अशोका टाइम के बना हुआ है। अब कहीं ना कहीं जो स्कल्पचर एम्ब्लिशमेंट मैंने ऑलरेडी बताया, ये क्या होती है, जो खूबसूरती यानी जो सजावट होती है स्तूपा की, वो क्या आगे चलकर के एड ऑन हुआ। पहले वो सादी सुधी मूर्ति बना करती थी, लेकिन उसमें जो अलग तरीके से सजावट किया गया, फिर अलग अलग तरीके से डेकोरेट करना चालू किया गया, वो आपके आगे चलकर क्या चेंजेस हुए थे, आपके जो अमेंडमेंट्स हुए थे, ठीक है। जो स्कल्पचर्स आपके भरूच के, ये क्या टेस्टिमोनी कंटिन्यूस डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं हमें एक एग्जांपल देती है कि कंटिन्यूस का डेवलपमेंट चल रहा है आपकी स्कल्पचर आर्ट जो इंडिया में उसका। अब बुद्धिज्म की अगर मैं बात करूं तो हमें गौतम बुद्ध के जो मूर्तियां या फिर जो आइडल्स हमें बहुत अलग अलग जगह देखने मिलते हैं। तो ये आपके चले देखते हैं। बुद्धिज्म जो स्प्रेड हुआ था वो आपको पता ही है, पूरे हमारे भारत देश में स्प्रेड हुआ था, साथ ही साथ हमारे भारत देश में नहीं, आपके हमारी दुनिया के इर्द गिर्द अलग अलग कई सारी जगहों पे क्या किया गया था, ये क्या पास ऑन किया था। अब द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग बुद्धिस्ट स्तूपा बिगन इन दोस कंट्रीज एज वेल। अब कहीं ना कहीं जो बाकी की जो कंट्री है वहां पे भी क्या जो बुद्धिस्ट स्तूपा थे वो क्या उसको क्या बनाया गया, खड़ा करना क्या शुरू किया। अब जो स्तूपा था आपका बोरबुदर इनोशिया में, ये क्या लार्जेस्ट स्तूपा पूरे वर्ल्ड में आपके बुद्धिस्ट में अगर बात करूं, ये आपके 8th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी सीई के बीच में बना गया और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या डिक्लेयर किया गया ईयर 1991 में। समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है द इंडियन आइकोनोग्राफी। सबसे पहली चीज आइकोनोग्राफी होता क्या, एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज जहां पर जितनी नॉलेज होती है सब कुछ क्या की जाती है, एक्वायर की जाती है एक किसी भी
गॉड या फिर गॉडेस का आइडल्स बनाने के लिए उसको हम लोग इंडियन आइकोनोग्राफी क्या बोला जाता है। अब जैसे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो स्टार्ट कब हुआ था, वो आपके 2nd सेंचुरी BCE में यानी बिफोर क्रिश्चियन एरा में चालू हुआ था आपके अफगानिस्तान में और जो नेबरिंग रीजन है वहां पे। अब इसका इट हैड ग्रीक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस। अब इस पे किसका इन्फ्लुएंस था, ग्रीक और पर्शियन इन्फ्लुएंस था। अब जो पहला और 3rd सेंचुरी, 1st सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी CE तक जो कुशाना पीरियड था, कहीं ना कहीं उसने जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो आगे बढ़ के चले जाता था उसको देखा था। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का जो फाउंडेशन था वो इंडियन आइकोनोग्राफी में था। अब इंडियन आइकोनोग्राफी क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ठीक है। इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट मेकिंग द इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। ये मैंने आपको चीजें पहले ही समझाई। अब यहाँ पे जो कुशाना किंग था उन्होंने बहुत सारे जो इमेजेस आपके डाइटिस मतलब क्या हो गया, जो गॉड हमारे होते हैं उनके, वो कॉइन्स पे प्रिंट किए। फिर जो पीरियड था आपके गुप्ता एम्पायर का, जो आइकोनोग्राफिक रूल्स थे आपके फॉर्मुलेट किए गए थे और स्टैंडर्ड्स जो थे आपके स्कल्पचर आर्ट के वो क्या सेट किए गए थे, ठीक है। अब जो आर्ट था मेकिंग, अब आर्ट था जो बनाने का, क्या आपकी मूर्तियां बनाने का, ब्रोंज इमेज का, वो क्या डेवलप कब हुआ था, चोला किंग के पीरियड के दौरान डेवलप किया था, यानी 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में क्या शुरू हुआ था। अब जो ब्रोंज आइडल्स है गॉड्स के, गॉडेस के, शिवा पार्वती, नटराज, ये आप देख सकते हो, लक्ष्मी, विष्णु एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो थी आपके चोला डायनेस्टी के पीरियड के दौरान क्या की गई थी, बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमने बहुत सारी चीजें जो है कंप्लीट करी। यहाँ पे लास्ट कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो हमारे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कंप्लीट करेंगे और हमारा जो चैप्टर है वो क्या कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझी होंगी, समझी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कैसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट रोल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।